हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। उसमें अगला सवाल है, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च किए। उनमें 5 साइकिलें 750 रुपये की कीमत पर बेची और शेष को 500 रुपये की कीमत पर बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये में खरीदी। तो लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य 500 रुपये की के हिसाब से 10 साइकिलें खरीदी, गुणा 5 गुणा 10 5,000 रुपये, और साइकिल पर 2,000 रुपये मरम्मत के खर्च किए, यानी 5,000 प्लस 2,000 बराबर कितना हो गया? 7,000 रुपये साइकिलों का कुल क्रय मूल्य हो गया। अब अगर उनमें से 5 साइकिलें 750 रुपये की बेची तो लिखेंगे साइकिल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 750 रुपये की 5 साइकिलें बेची और शेष साइकिलें 500 रुपये की बेची, यानी 500 रुपये की 5 साइकिलें बेची। तो गुणा करेंगे 0 5 5 बचेगा 5 2 5 7 35 2 37 और इनको गुणा करेंगे 5 5 2500। दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा 6,500 रुपये। अब क्रय मूल्य 7,000 रुपये, विक्रय मूल्य 6,500 रुपये। विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गई? हानि। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य 7,000 में से विक्रय मूल्य 6,500 रुपये घटा देंगे तो 500 रुपये क्या हुआ हमारे को? हानि। अब निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि 500 रुपये, क्रय मूल्य 7,000 गुणा 100। 2 जीरो 2 जीरो ये कट जाएगी, 1 जीरो 1 जीरो ये कट जाएगी। 50 में 7 का भाग देंगे, 749, 7 से ही 1/7% हानि हुई। आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? लागत मूल्य पर 25% घड़ी बेची जाती है, यानी लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य, मान लो घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये, 25% लाभ पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य 125 रुपये। 100 रुपये की वस्तु 125 रुपये बेच दी, लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य 125 में से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना आएगा? 25 रुपये लाभ। हमें निकालना है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, इसलिए निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ निकालने के लिए लाभ बटे में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 125 रुपये गुणा 100। 125 क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में लिखा गया है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालें, यानी ज्ञात करें। 25 कम 25, 25 5 125, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20% लाभ होगा विक्रय मूल्य पर। आंसर। और अगला सवाल है, यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा? अब वो कह रहा है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तकें थी, उसमें से 25 पुस्तकें बेच दी, पैसे पूरे हो। कैसे पूरे हुए? तो पुस्तकें ही 20 थी, इसलिए क्या हुआ? हानि। हानि ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य 25 में से क्रय मूल्य 20 घटा देंगे, कितना आया? 5। लेकिन हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत लिखेंगे हानि
₹5 बटे में लिखना होता है क्रय मूल्य आता है, लेकिन यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य पर गणना होगी। बटे में 25 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 पंच 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% की हानि हुई। आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक विक्रेता ₹8 में 9 केले खरीदता है और ₹9 में 8 केले बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ₹8 में केले खरीदता है, 9 केले क्रय मूल्य, और ₹9 के 8 केले बेचता है विक्रय मूल्य। यहाँ रुपए बराबर नहीं है और यहाँ केले बराबर नहीं। केले बराबर वस्तु बराबर करने के लिए इस 9 को 8 के साथ और 8 को 9 के साथ गुणा कर दो। 9 आठे 72, 8 नहीं 72। इस 9 को 8 के साथ किया तो इसको भी यहाँ 8 के साथ कीजिए, और जब इस 8 को 9 के साथ किया तो इसको भी 9 के साथ गुणा कर दीजिए। तो 8 8 64, यानी क्रय मूल्य हमारा है ₹64 और नीम 81, विक्रय मूल्य हमारा है ₹81। क्रय मूल्य ₹64, विक्रय मूल्य अधिक है ₹81, तो लाभ हुआ है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य 81 में से ₹64 क्रय मूल्य घटा दिया, ₹17 लाभ आया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ ₹17 बटे में क्रय मूल्य 64 गुणा 100। 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब 17 को पहले 25 के साथ गुणा कीजिए, फिर 16 का भाग दीजिए। 17 को 25 के साथ गुणा किया तो 425, 425 में 16 का भाग देंगे, 26.56% लाभ आ जाएगा। आंसर 425 में 16 का भाग देंगे ना, 26.56% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ₹1 में 10 संतरे खरीदता है, यानी ₹1 में संतरे खरीदता है 10। क्रय मूल्य, संतरों का क्रय मूल्य ₹1 में 10 संतरे, और ₹1 में 8 संतरे बेचता है, यानी संतरों का विक्रय मूल्य। यहाँ रुपए बराबर हैं, वस्तु बराबर नहीं। वस्तु बराबर करने के लिए इस 10 को इस 8 के साथ गुणा किया 80, और इस 8 को 10 के साथ गुणा किया 80। यहाँ 8 के साथ किया तो क्रय मूल्य में भी इस ₹1 को 8 के साथ गुणा कर देंगे, और यहाँ 10 के साथ गुणा किया तो विक्रय मूल्य में भी इस 1 को 10 के साथ गुणा कर देंगे। ये गुणा करने से हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा ₹8 और विक्रय मूल्य हमारा ₹10। ₹8 की वस्तु, ₹8 के संतरे ₹10 में बेच दिए, ₹2 अधिक लिए, लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य 10 में से क्रय मूल्य ₹8 घटाएंगे, ₹2 लाभ होगा। ये हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हमारे पास ₹2, क्रय मूल्य 8 गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से 100 में भाग देंगे, 25% लाभ आ जाएगा। आंसर। टॉपिक अगला सवाल है, किसी घड़ी को ₹340 के बजाय यदि ₹350 में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी घड़ी कितने में बेची। घड़ी का विक्रय मूल्य ₹340 की जगह ₹350 में बेच दी, यानी 350 माइनस 340 ₹10। कहा है कि अगर 350 में बेचते तो 5% अधिक लाभ होता, यानी 10, यानी अर्थात 5% बराबर 10। 5 को अगर हम 2 के साथ गुणा करते हैं 10, हमें निकालना है 100% क्रय मूल्य। 100 गुणा 2, यानी ₹200 घड़ी का क्रय मूल्य। आंसर।
अगले सवाल में पूछा गया है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 20% लाभ होता है, माना क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये, 20% लाभ हुआ तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य 120। लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य 120 में से क्रय मूल्य 100 घटा दिया, 20 रुपये लाभ हुआ। हमें निकालना है इसमें लाभ प्रतिशत, वो भी विक्रय मूल्य पे, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ है 20, विक्रय मूल्य है हमारे पास 120 गुणा 100, 20 कम 20, 20 के 120। 100 में जब हम 6 का भाग दे देंगे तो 16 से ही 2/3% लाभ आएगा। अगला सवाल दिया है कि यदि लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है तो बिक्री मूल्य पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% की हानि होती है 80 रुपये विक्रय मूल्य, यानी वस्तु 100 रुपये की थी, 80 रुपये में बेच दी। हानि ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 80 रुपये, यानी 20 रुपये हानि हुई। अब निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। हानि कितना है 20 बट्टे में, लेकिन यहाँ लिखा है बिक्री मूल्य पे ज्ञात करो, यानी विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य कितना है 80 गुणा 100, 20 कम 20, 20 चौके 80, 4 से 100 में भाग देंगे, 25% हानि होगी। आंसर।